पृथ्वी मानवता का निवास बन गई। कार्डेक सिखाते हैं कि अग्नियुग, महाविनाश और संक्रमण के बाद पृथ्वी ने तृतीय काल में प्रवेश किया। स्थिरता, व्यवस्था और परिपक्वता का समय। यह ग्रह, जो पहले अनियंत्रित शक्तियों से भरपूर था, अब मध्यम जलवायु, परिभाषित महासागर और उपजाऊ मिट्टी प्रस्तुत करता था। यह पृथ्वी की भूवैज्ञानिक परिपक्वता की शुरुआत थी। इस काल में बड़े पर्वतीय संरचनाएं उभरीं, आल्प्स, एंडीज और हिमालय, जिन्होंने आधुनिक दुनिया का दृश्य बनाते हुए उभरे। समुद्र पीछे हट गए, महाद्वीप वर्तमान के समान आकार लेने लगे, और जीवन विविधता और सुंदरता में खेल उठा। प्रकृति चुपचाप मानव आवास की तैयारी कर रही थी, वह मंच जहां पृथ्वी सबसे जटिल आध्यात्मिक अनुभव को जानने वाली थी। आधुनिक जीवाश्म विज्ञान पुष्टि करता है कि इस चरण को स्तनधारियों की श्रेष्ठता से चिह्नित किया गया था, जिन्होंने विभिन्न वातावरणों के अनुकूलन किया। पशु, हाथी, व्हेल और प्राइमेट्स के पूर्वज पृथ्वी पर वास करते थे, और पहले आधुनिक पक्षी विकसित हुए। जंगल फैलते गए, और पारिस्थितिक तंत्र अधिक से अधिक परस्पर निर्भर हो गए, जो मानवीय आत्मा के आगमन से पहले की सद्भावना को दर्शाते हैं। कार्डेक बताते हैं कि जीवन संयोग का परिणाम नहीं है, बल्कि दिव्य कानूनों की निरंतर क्रिया का परिणाम है। ये कानून न केवल ग्रहों की गति को नियंत्रित करते हैं, बल्कि प्रजातियों के विकास को भी। टेरेशियस काल में प्रकृति एक अनुभवी कलाकार की तरह कार्य कर रही थी, पदार्थ को परिष्कृत कर रही थी, जब तक कि वह सोचने वाली आत्मा को समायोजित करने के लिए आवश्यक पूर्णता प्राप्त न कर ले। इसलिए ग्रह की तैयारी केवल भौतिक नहीं थी, यह आध्यात्मिक भी थी। आधुनिक विकासवादी जीव विज्ञान दिखाता है कि प्राइमेट्स समूह, जिसमें हम शामिल हैं, इस अवधि में उभरे और विकसित हुए। उनके मस्तिष्क बड़े हुए, उनके संवेदी अंग बेहतर हुए, और उनकी हाथें परिवर्तन के उपकरण बन गईं। बुद्धिमत्ता शुरू होने लगी थी, और पृथ्वी पहले मानव आत्माओं के अवतरण को स्वीकार करने के लिए तैयार थी, जैसा कि कार्डेक द्वारा वर्णित विकास क्रम के अनुसार। भूविज्ञान यह दर्शाता है कि टेरिट्रीय काल के दौरान ग्रह ने गर्मी और ठंडक के चक्रों, हिमनदियों के काल और जलवायु संतुलन के अंतरालों को पार किया। इन लगातार परिवर्तनों ने प्रजातियों के अनुकूलन को बेहतर बनाया और इस बात का प्रमाण दिया कि विनाश पुनर्जन्म और प्रगति के लिए आवश्यक शर्त है। कुछ भी नहीं खोता, प्रत्येक प्राकृतिक चक्र जीवन के उत्थान में एक कदम है। आधुनिक खगोल भौतिकी इस दृष्टिकोण को पूरा करती है, यह दिखाते हुए कि सूर्य की स्थिरता और पृथ्वी की सटीक कक्षा ने जटिल जीवन के फूटने के लिए आदर्श तापमान संतुलन सुनिश्चित किया। यह ब्रह्मांडीय नियमितता दिव्य बुद्धिमत्ता का गणितीय अभिव्यक्ति है, जो अपरिवर्तनीय नियमों के माध्यम से कार्य करता है, जो ब्रह्मांड का समर्थन करते हैं। एक्रोनिम। कार्डेक का दावा है कि इस अवधि में सब कुछ जुड़ा हुआ था, सब कुछ एक श्रृंखला में था। एक दृष्टिकोण जिसे वर्तमान पारिस्थितिकी पुष्टि करता है कि सभी प्राणी परस्पर निर्भरता के जाल से जुड़े हुए हैं। जीवन एक सामंजस्यपूर्ण प्रणाली बनाता है, जिसमें प्रत्येक प्राणी संपूर्ण के संतुलन में योगदान देता है। यह सार्वभौमिक एकता का जैविक अनुवाद है, जिसे स्पिरिटिज्म ने सिखाया है। इसलिए तृतीय कालखंड पृथ्वी की परिपक्वता और मानवता का पूर्वाभास दर्शाता है। प्रकृति के पास पहले से ही मानव के उद्भव के लिए आवश्यक सभी भौतिक और जैविक तत्व मौजूद थे, और आत्मा अपनी सहस्राब्दी यात्रा में एक ऐसे शरीर के आवास के लिए तैयार हो रही थी जो तर्क, नैतिकता और चेतना व्यक्त कर सके। इस तरह पृथ्वी केवल जीवन का एक प्रयोगशाला नहीं रही, बल्कि आत्मा का एक मंदिर बन गई, और दिव्य सांस जिसने प्रजातियों को आकार दिया, वह भी मानव आत्मा को आकार देने लगी, जिससे पृथ्वी के उत्क्रमण का सबसे सुंदर चरण शुरू हुआ। यदि इस विचार ने आपको सृष्टिकर्ता के कार्य के प्रति श्रद्धा का अनुभव कराया है, तो इसे साझा करें, क्योंकि तृतीय काल को समझना यह मानना है कि पृथ्वी परिपक्व हो गई है, ताकि आत्मा खिल सके।